मुझे हमेशा अपना रिफ्लेक्शन देखना अच्छा लगता था, चाहे वो शीशे में हो या पानी में। लेकिन एक दिन जब मैंने अपने कमरे के शीशे में देखा तो कुछ अजीब हुआ। मेरी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिखी। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैंने कई बार शीशे को झटका दिया, लेकिन उसमें वही खाली जगह नजर आई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। डर के मारे मैं शीशे के पास से हट गया, लेकिन फिर एक आवाज आई, कहां जा रहे हो? यह आवाज मेरे ही पीछे से आई थी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या अगर मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे कहीं छिपा हुआ है? और क्या अगर वो मुझे पकड़ने आया हो? डर के मारे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने शीशे में झांकने की कोशिश की, लेकिन अब वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा और खौफ। काफी देर बाद जब मैंने फिर से शीशे में झांका तो मेरी अपनी छाया मुझे बहुत दूर से नजर आई, जैसे वो मुझसे बहुत दूर भाग रही हो, और फिर अचानक वो गायब हो गई, जैसे उसने खुद को मुझसे अलग कर लिया हो। तब से मैं कभी भी शीशे के सामने नहीं खड़ा हुआ। मुझे अब लगता है कि मेरी छाया, मेरा रिफ्लेक्शन कहीं दूर छुपा हुआ है, और अब वो मुझे कभी भी वापस नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका रिफ्लेक्शन आपसे भाग सकता है? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मन में उठते सवाल मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहे थे। मेरा रिफ्लेक्शन आखिर कहां गया? क्या वो सचमुच मुझसे अलग हो चुका है, या ये मेरे दिमाग का कोई खेल है? उस रात मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अचानक कमरे के कोने से हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मैंने डरते डरते उस ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने पलटकर शीशे की तरफ देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शीशे में अब मेरा रिफ्लेक्शन वापस आ चुका था, लेकिन कुछ अजीब था। वो मुस्कुरा रहा था, एक ठंडी डरावनी मुस्कान जो मेरी नहीं थी। मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा रिफ्लेक्शन शीशे से बाहर निकलने लगा। तुमने मुझे भूलने की कोशिश की, वो बोला। उसकी आवाज मेरी अपनी थी, लेकिन उसमें अजीब सा गुस्सा और दर्द था। मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? वो हंसा और उसकी मुस्कान और डरावनी हो गई। मैं तुम हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहता। अब मेरी बारी है तुम्हारी जगह लेने की। इतना कहते ही उसने शीशे से बाहर कदम रखा। मेरे शरीर ने मानो काम करना बंद कर दिया था। मैं पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेरे अंदर समा गया। अब जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं वही था। मेरी आंखें बदल चुकी थी, उनमें अजीब सी चमक थी। मेरे होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैं अब जान गया था कि मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे भागा नहीं था, वो मुझ पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था, और अब मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूं। क्या आप कभी अपने रिफ्लेक्शन पर भरोसा कर सकते हैं? मैंने अपनी हालत को समझने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ मेरी पड़ से बाहर हो चुका था। मेरी हरकतें मेरी नहीं थी। मेरा शरीर अब किसी और के कब्जे में था। हर बार जब मैं शीशे में देखता, मुझे वो खौफनाक मुस्कान और जमी हुई आंखें नजर आती जो मुझे चिढ़ाती। दिन बीतते गए और मैं धीरे धीरे अपना नियंत्रण पूरी तरह खोता गया। मेरे अंदर कोई और था जो मेरे हर फैसले को बदल रहा था। वो मुझे उन लोगों से दूर कर रहा था जिन्हें मैं प्यार करता था। एक दिन मैंने सोचा, इस डरावनी सच्चाई से लड़ने के लिए मुझे फिर उसी शीशे के पास जाना होगा। मैंने खुद को तैयार किया और उस शीशे के सामने खड़ा हुआ। मेरे सामने मेरा रिफ्लेक्शन फिर से वही खौफनाक मुस्कान लिए खड़ा था। तुमने मुझे यहां तक आने दिया, उसने कहा। अब मैं पूरी तरह से तुम्हारा बन चुका हूं। मैंने गुस्से में चीखते हुए उससे कहा, तुम मुझसे मेरी जिंदगी छीन नहीं सकते। लेकिन उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें यह अभी समझ नहीं आएगा। तुम्हारी असली सजा तो अब शुरू होगी। अचानक शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन गायब हो गया, लेकिन इस बार मैं खुद को शीशे में देख सकता था। मैं वहां था, लेकिन मेरी शक्ल अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा असली चेहरा कहीं और छुपा हुआ हो। कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में फंस गया हूं। वो मेरे अंदर से मुझसे बात कर रहा था। अब तुम यहां हमेशा रहोगे, उसने कहा, और मैं तुम्हारी जगह बाहर की दुनिया में रहूंगा। उस पल मुझे समझ में आया कि उसने मेरी आत्मा को बंद कर दिया है। अब मैं केवल एक परछाई बनकर रह गया था। मैं उस अंधेरे से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार असफल रहा। अब मेरा शरीर उस रिफ्लेक्शन का है,
और मैं सिर्फ एक गुमनाम अंधेरे में कैद हूं। अगर आप कभी शीशे में देखें और कुछ अलग महसूस करें तो ध्यान दें, हो सकता है आपका रिफ्लेक्शन भी आपको बदलने की तैयारी कर रहा है। आप यकीन कर पाएंगे कि जो आप शीशे में देखते हैं वो असल में आप ही हैं। मैं उस अंधेरे में कैद था, चारों ओर घुप अंधेरा और अजीब सी सर्द हवा। यहां समय का कोई मतलब नहीं था। मैं सो सकता था, नहीं जाग सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अंतहीन दुस्वप्न में फंस चुका हूं। लेकिन एक दिन उस अंधेरे में हल्की सी चमक दिखाई दी। वो चमक किसी दरवाजे की तरह लग रही थी। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई और उस चमक की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने किसी की आवाज सुनी, एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज। तुम यहां से बाहर निकल सकते हो, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने आवाज की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? आवाज ने कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हें यहां लाया, तुम्हारा रिफ्लेक्शन। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं बाहर निकलने का, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। मैंने कुछ देर सोचा। मेरे पास खोने को अब कुछ भी नहीं बचा था। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं, बस मुझे बाहर निकाल दो। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। मैं फिर से अपने कमरे में खड़ा था, लेकिन अब कुछ अजीब था। शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन तो दिख रहा था, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर था। मैंने जब अपने हाथ हिलाए तो उसने कुछ नहीं किया। वो बस मुझे घूर रहा था। तुम बाहर तो आ गए, रिफ्लेक्शन ने कहा, लेकिन अब तुम्हारी चुकाने का वक्त आ गया है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? वो मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे प्रियजन। और उसी पल मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मेरी मां का नाम था। मैंने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा था। तभी मुझे याद आया कि मां उसी दिन कार एक्सीडेंट में मुझसे दूर चली गई थी, जब मैंने पहली बार अपने रिफ्लेक्शन को खोया था। तुमने मुझसे वादा किया था, रिफ्लेक्शन ने ठंडे स्वर में कहा। अब मैं हर उस चीज को छीन लूंगा जो तुम्हें प्यारी है। उस दिन के बाद मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी के हर रिश्ते को खोने लगा। मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए, मेरा परिवार बिखर गया और मैं अकेला रह गया। अब हर बार जब मैं शीशे में देखता हूं, वो रिफ्लेक्शन मुझे मुस्कुराकर याद दिलाता है कि मैंने क्या खो दिया। मैं उस दिन को कोसता हूं जब मैंने उसकी बात मान ली थी। आपके रिफ्लेक्शन के पीछे छुपा साया कभी भी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। अगली बार जब शीशे में देखें तो सोचे, क्या वो आप ही है या कुछ और?